तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज कितना चल रहा था। 3.3 क्लास 10 का जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और इससे पहले जो है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला में के बन गया था, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा में के पहला क्वेश्चन भी बन गया था। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 से हमें बनाना है, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो है जितना भी दो प्रतिस्थापन विधि है उसका वीडियो डाला गया है। जो नहीं देखे कम से कम उस वीडियो को देखकर अपना पीछे से रिवीजन या तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और उससे पहले जो वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर बना हर क्वेश्चन का सलूशन हम डाल सके। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समपूरक कोण, समपूरक कोण किसे कहते हैं, पहले पूरक और समपूरक के बारे में जानते हैं। ठीक, समपूरक कोण का मतलब जब दो कोणों को जोड़ते हैं, अगर मान आ जाता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक। अगर दो कोण को जोड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई, ये हमारा दो गो कोण हो गया, और दोनों कोण को जब जोड़े तो मान कितना हो गया हमारा 180, तो ये हो गया हमारा समपूरक कोण। कौन सा कोण कहलाता है, लेकिन x प्लस वाई दो कोणों को जोड़ते हैं अगर 90 डिग्री आ जाता है तो इसको पूरक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरक कोण। मतलब 90 होगा तो पूरक, 180 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समपूरक। और उसी टाइप से क्वेश्चन हमारा ऊपर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो इससे ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। टोटल क्वेश्चन प्रतिस्थापन से बनाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर दूसरा का सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको करना क्या है, तो इसको मान लेना है। माना कि बड़ा कोण बराबर कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा हमारा y। सिंपल तरीका से हमें x और का मान लेना है y, और x और y यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद अभी बताए कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब लिखेंगे चूंकि समपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180। मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100। समीकरण नंबर हो गया हमारा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ कंडीशन और कह रहा है। बड़ा कोण जो है छोटा से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा से, तब बड़ा हमारा क्या है, x, और छोटा कितना है, y। पुनः प्रश्न से यहाँ पर मानते हैं, प्रश्न से। अब यहाँ पर लिख देना है बड़ा, यहाँ पर लिख देना है छोटा। सिंपल का करना है, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा। अब कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटा से कितना अधिक है, 18 डिग्री। छोटा से कितना, 18। एक मतलब बड़ा तो 18 डिग्री है, ये है। छोटा का जो बा तो 1 डिग्री, तो बड़ा का कितना बा, 18 डिग्री। अब 18 जोड़बा तो 36 हो जाए, 2 डिग्री हो जाए, हुई ना। तो कभी भी मान बराबर करना होता है तो जो छोटा होता है उसी में जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये तो हमारा 18 डिग्री है, तो इसमें जोड़ देते हैं कितना, 18 डिग्री। समीकरण नंबर, बस इसी को अब प्रतिस्थापन विधि से क्या कर देना है, बना देना है। अब इसके मान को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, बस रख के सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 को उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, 180 है। ठीक, उसके बाद x का मान कितना है, y प्लस कितना है, 18। तो x के जगह कितना लिखेंगे, y प्लस 18 और प्लस y अब बराबर 100 कितना हो जाएगा हमारा
80 डिग्री। वाई वाई कितना होगा जोड़ेंगे तो 2y अब बराबर 180 अब माइनस कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे 2y अब बराबर घटा लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा घटावा 10 में से 8 घटल कितना 2 आई 7 में से 1 घटाइबा तो कितना 6 162 डिग्री। ठीक, इसलिए y का मान जब निकलबा तो 162 आ बाटा में कितना हो जाए 2 2 8 16 हो गई। आ ओकरा बाद एक बार में ना चेक कर लो 2 आ 2 8 16 तो y का मान आ गई छोटका कोण कितना बा हो 81 डिग्री 81 डिग्री आ गई तो कहता बड़का निकाला तो बड़का निकाले के बाद तो कुछ नहीं करे के समीकरण 1 में रख दो बस हो जाए। ठीक बा तो लिखा जा समीकरण 1 में चाहे 2 में भी रख सकता है कोई दिक्कत नहीं है जो रख देबा तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक बा चाहे समीकरण 2 में रख दो 1 से के मान निकालेगा ना बस y के रख दो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो कुछ नहीं के करके x बराबर मान कितना है y प्लस 18 1 में भी रखा तो उतना ही 2 में रखा तो उतना ही तो x बराबर y के जगह कितना हो जी 81 प्लस 18 डिग्री में तो x बराबर जोड़ो 8 है कितना 9 8 है कितना 9 x बराबर 99 तो y बराबर कितना हो गया हमारा 81 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर और इसी तरह से बना सकते हैं। हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और इसमें जो दिया है एक क्रिकेट टीम से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन हम बनवा दिए हैं। क्वेश्चन ही बन गया है कम से कम 3.1 में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं एक अंगूर और 7 कलम और पेंसिल वाला एक क्रिकेट के कोच वाला भी बनवाया है। तो जिस तरह से क्वेश्चन जो पीछे बनाया है उसी तरह से बनेगा। यहाँ पर सिर्फ समीकरण तैयार करेंगे और समीकरण तैयार करके देखते हैं कि कौन सा मतलब किससे जल्दी बन जाता है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। 7 बल्ले के मतलब 7 बैट और 6 गेंदा खरीदा कितना समय में 3800 रुपये में खरीदा और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीदा कितना में 1750 रुपए में। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले मतलब एक बैट और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। मतलब एक कुली जो है टोटल मिलाकर ना हमारा दिया है लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर कि एक बैट और एक गेंद का कीमत क्या होगा। तो यहाँ पर एक गेंद का कह रहा है तो सबसे पहले मान लेते हैं माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना होगा हमारा x तथा एक गेंद का मूल्य अब गेंद का मूल्य बराबर मान लेते हैं यहाँ पर कितना y। और इस टाइप के समीकरण जो है बताए थे आसानी तरीका से तैयार करने के लिए बहुत नॉर्मल तरीका से तैयार हो जाएगा। प्रश्न से अब प्रश्न में क्या कर रहे हैं प्रश्न से चलते हैं। ठीक बहुत आसान तरीका से अब कुछ करना नहीं है। दोनों को जोड़कर अगर कहीं मार्केट में जाते हैं और आलू और टमाटर लेते हैं तो दोनों का जो है प्राइस जोड़कर दुकानदार कहेगा कि मान लेते हैं आपका मूल्य हो गया 80 रुपये। कितना हो गया 80 रुपये। तो अब हमको मालूम करना है कि टमाटर कैसे दिया और आलू कैसे दिया। तो उसी तरह से यहाँ पर बैट और गेंदा दोनों का मूल्य जोड़ कर दिया है कितना 38। तो जोड़ कर दिया है तो हाई ये हो गया हमारा कौन सा x मतलब बल्ला अब प्लस थोड़ा हट के y अब बराबर कितना लग गया हमारा 38 और कोका किलो जैसे टमाटर आलू खरीदला। ठीक उसी तरह से कितने यहाँ पर हम बल्ला खरीदे 7 तो 7 बल्ला खरीदे तो बल्ला को बल्ला में गुणा 7 से और उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे गेंद में। गेंद कितना खरीदे हम 6 तो यहाँ पर 6 और इसी को
सॉल्यूशन निकालेंगे 7x प्लस 6y और बराबर में कितना हो गया हमारा 3800 समीकरण नंबर 1 हो गया आसानी से तैयार। फिर दूसरा कह रहा है तो दूसरा में कह रहा है तो पुनः प्रश्न से पुनः अब दोबारा प्रश्न से ही चल रहे हैं किताब में दोबारा फिर कह रहे हैं समीकरण के रूप में। अब दोबारा में क्या कर रहे हैं हमारा 3 बल्ले यही ना तब फिर लिख देना है आपको सही x प्लस y कितना रुपया लग रहा है 1750 रुपया 1700 कितना दिया है 50 रुपया हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितना बैट खरीदा मतलब बल्ला कितना खरीदा 3 गो तो बस यहाँ पर बल्ला में 3 से गुणा कर देंगे और उसके बाद गेंद कितना खरीदा 5 गो तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। अब हो गया 3x प्लस 5y अब बराबर 1700 कितना हो गया 50 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से जब बनाएंगे तो समीकरण 1 और 2 से चलते हैं तो यहाँ पर समीकरण 1 से जब चलेंगे 1 से ठीक तो 1 का मान कितना है 7x प्लस 6y अब बराबर कितना हो गया हमारा 3800 हो गया। 7x बराबर कितना हो जाएगा 3800 और माइनस 6y हो जाएगा। यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y अब बट्टे में कितना हो जाएगा 7 हो गया। x का मान हमारा निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इस x के मान को रख देंगे कहाँ समीकरण नंबर 2 में। क्या है हल्ला कर अब समीकरण 2 में हमको मान को रख देना है ना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 के मान उतार दो कितना भाव 3x प्लस 5y दिखाई देता है नीचे वाला बराबर 1700 कितना 50 हो गई। अब एजा में क्या करो कि x के जगह है मान उठा के रख दो रखला के बाद कटे वाला रही तो कटा दी है और ना कटे वाला रही तो जानते बा कैलकुलेशन करे के बाद ठीक बा। तो यहाँ पर देखते हैं हम 3 और x के जगह पर हमको मान कितना रखना है 3800 और माइनस 6y अब बाटा में कितना बा 7 ये पूरा ब्रैकेट में हो गई। ओकर बाद देखो मान कितना बा प्लस 5 बराबर 1750 हो गई। अब काटा उटा के चेक कर कटे वाला बा 3 से कटबे ना करे है कटी ना कटी तब एक करबा का है गुणा करबा ना है तो गुणा कर 3 से गुणा करबा तो कितना हो 0 0 और 3 के 24 और 3 के 9 2 11 यही ना कि अब माइनस 18y अब बाटा में है कितना कुल 7 प्लस 5y अब बराबर 1700 कितना 50 हो गई। अब भाई बाटा पर के जोड़ घाटा निकलवा तो 11 4 0 हो गई। अब माइनस 18y 7 से गुणा कर रहे हैं 7 5 35y अब बराबर 1750 आ गुणे में कितना हो जी 7। अब 7 कहबा कहाँ से आई चाहे नीचे वाला बा डायरेक्ट वो साइड भेज दो हो जाई भागा में बता मान सॉल्व कर 11 4 0 माइनस है घटा वाला कितना होगी 35 में से 18 घटा वाला कितना होगी कितना होगी 13 होगी बढ़िया से घटाओ और 27 का 35 और 18 8 7 15 हो गई ले आज 2 में से 1 घटल तो कितना होखल 17 ना होखल 17 18 18 2 36 होखेला तो ये हो जाए कितना
17 प्लस में जी प्लस 17 वाई अब बराबर में है गुणा कर 0 और 7 5 35 7 49 49 और 3 कितना होगी 52 के हो जाई हासिल कितना 5 और 7 5 7 5 12 ना ये जोड़ब ना ठीक बा। अब क्या कर कि प्लस में नहीं तो माइनस में जाई तो 17 वाई अब बराबर 12 है कितना हो गई 250 माइनस 11 4 डबल 0 तो 17 वाई बराबर बताओ मान कितना हो जी। अब घटा लो 12 2 5 0 में से 1 1 4 3 2 5 और 3 2 5 1 1 4 डबल 0 है ना बा 0 5 अब घटावा ही कितना फल 8 हो गई 850 है ना जी। तो ये हो गई 800 कितना 50 इसलिए y बराबर जब मान निकलब तो 850 अब बाटा में कितना 17 ठीक। अब काटा दो 17 5 85 50 वाली में तो y बराबर कितना हो गई 50 रुपया। y किसका मान है पहले बताओ y किसका मान है हमारा गेंद का। एक गेंद का मूल्य कितना है हमारा 50। अब बैट का निकालना है तो इस मान को उठाकर या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 से ये ना 1 का मान कितना भाव है ना 7x प्लस 6y अब बराबर 3800 ठीक। 7x प्लस 6 गुणे y के जगह कितना है 50 हो जाई 50 बराबर है हो गलन कितना 3800 तो 7x बराबर कितना हो जी 6 5 30 300 हो जाए ना तो 300 तो डायरेक्ट उन्हें माइनस कर देता नहीं 3800 और माइनस कितना हो जाए 300 तो बताओ 7x बराबर कितना हो जाए 3500 हो जाए। अब कटा दो इसलिए x बराबर कितना हो जाए 3500 अब बाटा में कितना 7 अब बताओ कहलीम कटी कहलीम कट होता है 500 होता है चेक करो था 1 मिनट। तो अब यहाँ पर 7 से काटाएंगे हमारा तो 7 5 35 डबल 0 हो जाएगा यहाँ पर तो x बराबर कितना आ गया हमारा 500 यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। x बराबर x मतलब किसका मूल्य हो गया ये x बैट का मूल्य। एक बैट का मूल्य कितना है 500 और गेंद का मूल्य कितना आ गया हमारा 50 रुपया। यही हो जाएगा हमारा आंसर और इसी तरह से बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 4 नंबर में दिया है कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े के बारे में दिया है कि एक नगर के टैक्सी का नियत भाड़ा एवं अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। अगर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 रुपया 10 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कितना देना पड़ेगा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये उसका भाड़ा है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। और एक व्यक्ति जो है तो 25 किलोमीटर दूर जाता है कितना 25 किलोमीटर। तब बताइए कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का दे ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमको जाना है यहाँ से मान लेते हैं हमको विक्रम से जाना है संझौली ठीक संझौली विक्रम संझौली। तो यहाँ का भाड़ा हमको लिमिट है कितना 10 रुपया। जो संझौली से जस्ट थोड़ा सा अगर बाहर 1 किलोमीटर जाते हैं तो इसका भाड़ा बढ़ते चल जाता है 5 रुपया फिर बढ़ेंगे आगे तो 5 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया जहाँ नियत है उतना तक का भाड़ा हमारा लिमिट है उतना ही हमको देना है फिक्स है। लेकिन जस्ट उससे बाहर जाएंगे 1 किलोमीटर या आधा या 200 मीटर भी आगे जाएंगे तो हमको उतना ही पैसा देना मतलब 5 रुपया एक्स्ट्रा पैसा देना। तो जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो वही हमारा क्या हो गया अतिरिक्त किराया। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक नगर के टैक्सी का भाड़ा है 10 किलोमीटर के कितना है 105 रुपया और उसके बाद कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो आपको जाना है कितना 25 किलोमीटर
तो 25 किलोमीटर जाने के बाद कितना उसको भाड़ा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नियत भाड़ा मानेंगे और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 में माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा मान लेते हैं, नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। मतलब ये लिमिट है, इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब हमको विक्रम से संजौली के बीच में कहीं भी उतरेंगे 10 रुपया, एकदम लिमिट है। और जस्ट उससे आगे जाएंगे तो हमारा मतलब भाड़ा बढ़ते चला जाएगा। ठीक, तो वो हो गया अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा दूरी, जितना एक्स्ट्रा दूर जाएंगे उतना पैसा लगते रहेगा। तथा टैक्सी द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त भाड़ा लिख, अतिरिक्त क्या कर रहा है, अतिरिक्त इसमें 10 किलोमीटर। ठीक, तो टैक्सी द्वारा चली गई हमारा अतिरिक्त क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ। ये तो नियत भाड़ा ना, अतिरिक्त भाड़ा ही लिखो बराबर कितना हो गई y, एक्स्ट्रा भाड़ा कितना लगा था। ठीक, प्रश्न से अब बहुत आसान तरीका से एक बना सकता समीकरण। ठीक, बहुत से जो है तो इसमें घबरा जाता है कि टैक्सी वाला में कैसे समीकरण बनाएगा, बहुत आसान तरीका से बनेगा। चलो देखा ने, हेजा लिखते x और बाद हेजा प्लस लिख के हेजा का लिख दो y। अब बराबर में कितना पैसा लगता जाए में बताओ। पहले का वाला में कितना लगता है, 105 रुपया लगता है। तो कुछ नहीं के करे कि हेजा लिख दो 100 कितना 5 रुपया। फिर से समझो, नियत भाड़ा है तो तार जुड़े करी, हाई एक्स्ट्रा जाता हुआ तो एक्स्ट्रा भाड़ा जुड़ल, और टोटल मिला कितना 105। कितना एक्स्ट्रा जाता हुआ 10 किलोमीटर कहता ना, तो जो एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 10 एक्स्ट्रा जाता रहा ना 10। ठीक, अब इनके एक सॉल्व करो, x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण नंबर। कोई दिक्कत? पुनः प्रश्न से फिर वैसे ही करा, कुछ नहीं के करे के हेजा लिख दो x प्लस y बराबर अब कितना लगाता है 155। देखा 155 लिखल बना, 155 कितना जाता है अतिरिक्त 15। यही ना कहता। अब नियत तो तारा के नियत बा, ओकरा में चेंज होके वाला नहीं के, कभी भी चेंज होता है तो एक्स्ट्रा में चेंज होता है। अब कितना दूरी 15, अब कुछ नहीं के करे के 15 से क्या कर दो गुणा। अब गुणा कर दे तो x प्लस 15y बराबर कितना 155 समीकरण नंबर। बताओ कोई दिक्कत बा तैयार करे में, बहुत आसान तरीका से नॉर्मल तरीका से तैयार करेगा। ठीक, कुछ नहीं कि x प्लस y बराबर 105, कितना एक्स्ट्रा जाता 10, तो एक्स्ट्रा वाला में 10 से गुणा कर दो। ठीक, समीकरण तैयार। दूसर का में x प्लस y बराबर कितना 105, दूसर का स्टेप में 155 रुपया, ये ना। तो कुछ नहीं क्या करेंगे, नियत में कोनो छेड़छाड़ नहीं क्या करेंगे, जेम के तेम। अब एक्स्ट्रा कहता 15, तो 15 से गुणा करके क्या कर दो क्या समीकरण लिख दो। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है ना। समीकरण 1 से जब सॉल्व करेंगे तो 1 को उतारेंगे, x प्लस 10y बराबर 100 कितना हो गया 5। यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। अब इस x के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो बस 2 वाला उतार लो चुपचाप। तो 2 वाला कितना है ये ना, x प्लस 15y बराबर में 100 कितना 55, मान रख दो x के जगह कितना रखब 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना 155 हो गई ले। अब बताओ 105 प्लस 52 जैता, हेजा देखो
10y आ 15y प्लस आ माइनस का होकेला माइनस होकेला तो घटेब तो का होके जा 5y हो जाई प्लस में आई 155 में से घटा द 100 का ना 5 घटाओ 5 में से 5 जाई तो 5y बराबर 50 होता 50 ठीक। इस साइड आ जा तो 50 आ गई तो इसलिए मान लो 5y बराबर कितना बा 50 बा ना 5 से कटा दो कहली में 10 वाली में इसलिए y बराबर कितना हो गई 10 अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। अब हमको नियत निकालना है तो नियत के लिए रख देंगे समीकरण 1 में ठीक बा। समीकरण 1 से चाहे 1 में y का मान रखने पर 1 का मान कितना बा x प्लस 10y अब बराबर कितना हो गई 105 x प्लस ठीक 10 आ गुणे y के मान कितना 10 अब बराबर 100 कितना हो गया हमारा 5 10 10 कितना 100 प्लस बहने जाता इसलिए x बराबर कितना 105 अब माइनस कितना कर दहने 100 तो x बराबर कितना हो गई 5 हो गई ना। अब कह रहा है कि इसमें अतिरिक्त इसको कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाना है कितना 25 किलोमीटर जाना है यही ना। तो जब 25 किलोमीटर जाना है चूंकि 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा कुल टैक्सी भाड़ा यही ना टैक्सी भाड़ा। अब चलो भाड़ा निकाल ला भाड़ा ये निकालेगा 25 किलोमीटर के कहीं 5 रुपया ये तो फिक्स बा जोड़ाई आ बाद 25 आ गुणे y के मान कितना भाई 10 y के मान 10 है ना बा एक्स्ट्रा आता नहीं जाता देखो y बराबर कितना भाई 10 एक्स्ट्रा वाला में एक्स्ट्रा से गुणा कर दो आ 5 रुपया तो फिक्स बता रहा था ना दूर के ओकरा में चेंज होके वाला नहीं के पहले भी बतैलन तब गुणा कर है कितना हो गई 5 प्लस 200 कितना 50 हो गई तो कितना हो गई 200 मतलब टोटल आपका रुपया कितना लग गया 255 रुपया कितना के 25 किलोमीटर यात्रा करने में। तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर एक्सरसाइज 3.3 के तीसरा का चौथा नंबर तक कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बता सकते हैं या वीडियो को फिर आगे पीछे कर कर उसको देखने पर समझ में आ जाएगा क्योंकि रिपीट कर लेने से समझ में आ जाएगा जिसको दिक्कत है। तो क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में समझाएंगे। और यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर कम से कम कोई भी वीडियो है तो ध्यान से देखिए उसको क्योंकि ये सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ध्यान से नहीं देखने पर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा छूट जाएगा ठीक। इसलिए तैयारी मजबूत रखिए पहले से और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं कमेंट करते रहे ताकि मन लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद। अभी